हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे कि इमेजेस कैसे ऐड करते हैं किसी वेब पेज के अंदर। इमेजेस का काम सिर्फ मतलब दिखाना नहीं होता किसी वेब पेज को। इमेजेस का काम ये होता है कि कैसे मीनिंग दे, एक टेक्स्ट को मीनिंग दे या फिर वेब पेज को बताए कि ये इमेज क्यों आप रहा है यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, फिर बाद में इमेज को ऐड करने के लिए टैग होता है IMG टैग। IMG टैग एक क्लोजिंग टैग मतलब कि सेल्फ क्लोज्ड है, मतलब इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। तो इसका एक कंपल्सरी एट्रीब्यूट रहता है, वो रहता है SRC। SRC का मतलब क्या कि हम लोग को वहां पे क्या डालना रहता है, फाइल का पाथ, मतलब जो मेरा इमेज है, जो मेरा फोटो है, उसका फाइल का पाथ डालना रहता है। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या है कि मेरा दो इमेजेस है, एक सेम डायरेक्टरी के अंदर भी है, एक मैंने फोल्डर अलग से बनाया है, उसके अंदर भी सेम इमेज है। तो मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ। अच्छा, एक नोट है कि जो आपका इमेज है वो सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए। वो किसी अंदर और फोल्डर में हो चलेगा, लेकिन किसी बाहर के फोल्डर में ना हो जाए। तो उसके लिए मुझे पूरा पार्ट डालना पड़ेगा। तो अभी समझो मुझे यहाँ पे एक इमेज डालना है, तो यहाँ पे सिंपली image.png, तो क्या आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। हाँ, अभी दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक इमेज दिख गया। अब ये कौन सा इमेज दिखा रहा है, ये बाहर वाला जो फोल्डर के बाहर है लेकिन सेम फोल्डर के अंदर है। अभी ये जो फोल्डर के अंदर का मुझे अगर इमेज एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपली एक स्लैश डाल के इमेजेस, इमेजेस के अंदर इमेज करके है उसको वापरना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि सोर्स को क्या बता रहा हूँ मैं, कि एक इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है image.png करके, उसको तो खुल। तो ऐसे हम लोग इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अभी एक और एट्रीब्यूट रहता है ALT करके, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या रहता है, अगर मुझे चाहिए कि अगर इमेज ना दिखे तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या दिखे, कि मतलब यहाँ पे समझो मैंने ये गलत डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने गलत डाल दिया, पूरा ब्लैंक हो गया स्क्रीन। तो मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि कोई इमेज था या फिर कुछ था। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालूंगा कि अगर इमेज ना दिखे तो उसके जगह पे क्या दिखाए, तो कैट इमेज, ऐसा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक कैट इमेज करके टेक्स्ट आ गया कि यहाँ पे एक फोटो था और वो क्या बता रहा था, एक कैट का इमेज बता रहा था। तो ये कभी दिखाते हैं जब भी मतलब इमेजेस कभी लोड नहीं हो पाते, या फिर कभी हो जाता है कि नेटवर्क डाउन है, तो तभी हम लोग को यहाँ दिखता है कि एक फोटो का ऐसा आइकन दिखता है और आगे दिखता है कि हाँ ये कौन सा इमेज था। अभी इमेज के और एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कि विद हो गया, हाइट हो गया। अभी समझो मुझे ये इमेज का विद और हाइट दोनों कम करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, मैं विद लिखूंगा, और विद कितना चाहिए मुझे 100, हाइट चाहिए 200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये फोटो छोटा हो गया, अभी समझो मुझे बढ़ाना है तो 200, 300। तो ये क्या हो जाएगा, फोटो मुझे जो साइज का चाहिए वैसा हो जाएगा। अभी इमेजेस समझो मुझे सिर्फ मुझे डेकोरेशन के लिए दिखाना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मतलब इसको अल्ट को निकाल के मैं ऐसे इग्नोर कर सकता हूँ। तो अभी क्या करेगा ब्राउजर कि इमेज देखेगा है कि नहीं, वो अल्टरनेट के पास नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन चेक करेगा कि वहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या कि यहाँ पे फोटो नहीं है। तो समझो यहाँ पे मैंने, समझो अभी यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि इमेज। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइट और, अच्छा इसको भी हटा देता हूँ, हाइट और विथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राउजर भूलेगा ही नहीं कि मतलब यहाँ पे कोई इमेज था या फिर कुछ था। सिंपली क्या करेगा कि वो उसको समझेगा कि एक डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे इमेज डाला था, नेट स्लो है या फिर कुछ लोडिंग में प्रॉब्लम है, तो वो बोल देगा ओके इमेज नहीं है, छोड़ दो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सिंपली सीखा कि मतलब इमेज टैग कैसे यूज करना है, इमेजेस को कैसे डालना है, एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं उसके, वो सब। डे 16 में हम लोग सीखेंगे कि फाइल पाथ्स, मतलब जो HTML का स्ट्रक्चर रहता है, जो डायरेक्टरी रहना चाहिए उसका, वो कैसे होता है, मतलब कि किसी डायरेक्टरी में मुझे एक्सेस करना है, उस इमेज का मुझे एक्सेस चाहिए, वो फाइल का मुझे एक्सेस चाहिए, तो वो सब हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 16 पे।